हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट वीडियो में लेबर टर्नओवर किसे कहते हैं उसके मेथड डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में मैं कुछ टॉपिक और लेबर टर्नओवर से रिलेटेड आपके साथ डिस्कस करूंगी। कैसे कि किन कारणों के कारण, क्या रीज़न थे जिसके कारण लेबर टर्नओवर हुआ, ठीक है, और कि लेबर टर्नओवर का क्या इफेक्ट पड़ा, है ना, और रिडक्शन ऑफ लेबर, हम लेबर टर्नओवर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे किन कारणों से पड़ा, है ना, फिर उसको कैसे रिड्यूस करेंगे, ठीक है, और इसका इफेक्ट लेबर टर्नओवर का क्या पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले किन कारणों से लेबर टर्नओवर है, क्योंकि क्या रीजन थे जो हमारी लेबर है हमें छोड़कर चलेगी। ठीक है, जैसे कि पर्सनल रीजन हो गए। पर्सनल रीजन क्या हो सकता है, जैसे कि कोई डोमेस्टिक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई वर्कर था उसके ऊपर पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। जैसे लेडीज़ काम कर रही थी तो उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई तो वो उन्होंने जॉब छोड़ दी। ठीक है, रिटायरमेंट होगी, जैसे रिटायर पर्सनल रीजन हो गया ना। अब 58 ईयर हो गई, रिटायरमेंट हो, ओल्ड एज थी, वो चले गए। ठीक है, एक्सीडेंट के कारण, जिसकी एक्सीडेंट हो गया, और परमानेंट रीजन, मैं बोल पर्सनल रीजन, उसका एक्सीडेंट हो गया ना जिसके कारण वो अब वो मतलब कि उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो काम कर सके। ठीक है, वुमेन वर्कर्स में लीव आफ्टर मैरिज, हो सकता है कि जो वहाँ पर लड़कियाँ काम करती थी उनकी मैरिज होगी तो वो दूसरे प्लेस पर चली गई तो जिसके कारण उनको छोड़ना पड़ा, है ना। डिसलाइक फॉर जॉब प्लेस, है ना, और डेथ होगी, है ना, डेथ होगी तो छोड़ना ही ना। और वर्कर फाइंडिंग बेटर जॉब एट सम अदर प्लेस, उनको उसी प्लेस पर कोई और अच्छी जॉब मिल गई जिसके पर्सनल रीजन के कारण चले गए। वर्कर में लीव जस्ट बिकॉज ऑफ रूविंग नेचर, है ना, और कॉज इन्वॉल्विंग मोरल, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके उसके पर्सनल रीजन थे जिसके कारण वो अब जो लेबर टर्न हुआ। ठीक है, जो लेबर टर्न अनअवॉइडेबल, इसको हम अनअवॉइडेबल है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल है। एम्प्लॉयर कैन प्रैक्टिकली डू नथिंग टू रिड्यूस द लेबर टर्नओवर। इस टाइप की जो पर्सनल को जिसके कारण लेबर टर्नओवर होती है, इसके लिए एम्प्लॉयर मतलब कि हाथ में नहीं है इसको रोकना। ठीक है, इस टाइप की ना, ये कह लो। और ये होती है कि और दूसरी है अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल मीन्स ये कौन सी होती है, जैसे कि वर्कर में बी डिस्चार्ज ड्यू टू इनएफिशिएंसी, मतलब कि वर्कर क्या है, इनएफिशिएंट नहीं है ना। और वर्कर में बी डिस्चार्ज ड्यू टू कंटिन्यू लॉन्ग अब्सेंस, लगातार वो काफ़ी टाइम से अब्सेंट है। ठीक है, इसलिए वो उसकी टर्न ओवर हो गई है। वर्कर में बी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वर्क, ठीक है, कंपनी में ही काम कम है इसलिए वो चला गया है। ठीक है, अनअवॉइडेबल कोजेस इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और वॉइडेबल को नेक्स्ट है हमारा अवॉइडेबल कोजेस कौन से होते हैं, लो वेजेस, है ना, अलाउंसेस दी जाती है जिसके कारण वर्कर छोड़कर चले जाते हैं। अनसेटिस्फैक्ट्री वर्किंग कंडीशन, अच्छी कंडीशन नहीं है जिसके कारण वो वहाँ पर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है तो छोड़कर चले जाते हैं। जॉब डिससेटिस्फैक्शन है वर्क प्लेस पर, इस कारण वो छोड़कर चले जाते हैं। वहाँ पर एकोमोडेशन नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, इस कारण छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, और प्रमोशन की कोई चांस नहीं है। अनफेयर मेथड ऑफ प्रमोशन मतलब ना, अनफेयर मतलब कि ठीक ढंग से वहाँ पर प्रमोशन नहीं होती। वहाँ पर लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द मतलब कि वहाँ पर एम्प्लॉय की कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, उनको ट्रेनिंग प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, जिसके कारण अवॉइडेबल कोजेस, ये वाले अवॉइडेबल कोजेस, तो मैंने आपको के साथ तीनों ही डिस्कस कर लिया, अवॉइडेबल कोजेस और अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल में आ गया, ठीक है, एक्सीडेंट होगी, डेथ होगी, अनअवॉइडेबल। ऊपर वाला क्या था, जो पर्सनल कोजेस में आ गया, और अवॉइडेबल ये आपका थे तीन कारणों से, पर्सनल कोज, अनअवॉइडेबल कोज और अवॉइडेबल कोज। ठीक है, इसी के अंदर मैं एक टॉपिक और आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, इफेक्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का इफेक्ट क्या पड़ा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला, यदि लेबर बार बार टर्नओवर होगी, आपको पर्सनल डिपार्टमेंट बार बार एडवर्टाइजमेंट करेंगी, उनकी रिक्रूटमेंट करेगी, उनकी ट्रेनिंग देगी, फिर रखेगी, वो 2 महीने बाद फिर छोड़ कर चले देंगे, तो ये बार बार प्रोसेस चलता रहेगा जिसके कारण पर्सनल डिपार्टमेंट का खर्चा भी हमारा बढ़ जाएगा, और लेबर जो हमें एफिशिएंट बनाई वो भी चले जाएगी, हमारे काम में भी वो क्या हो जाएगी, रुकावट हो जाएगी। ठीक है, जिसके कारण ओवरऑल प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और लोअर हम नया वर्कर बार बार रखेंगे तो एफिशिएंसी भी रिड्यूस हो जाएगी। न्यू वर्कर यदि मैंने नए वर्कर को इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जो नया वर्कर रखेंगे वो फैमिलियर नहीं होगा,
फिर वो फिर वेस्टेज करेगा, फिर स्क्रैप वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सारे कारण थे जिसके कारण इफेक्ट, इसका लेबर टर्नओवर का इफेक्ट ये पड़ता है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ लेबर टर्नओवर। हम लेबर टर्नओवर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? जो भी हमारे कारण है उन पर हम कंट्रोल कर लें तो कर सकते हैं। जैसे साइंटिफिक सिस्टम, हम उनका प्रॉपर रिक्रूटमेंट करें, प्लेसमेंट करें, उनकी प्रमोशन सिस्टम बड़ा अच्छे ढंग से रखें ताकि वो हमें छोड़कर ही ना जाए, ठीक है। हाईली उनको अच्छा सा वर्किंग एटमोसफेयर दें, ठीक है। और उनको उनके जो भी प्रॉब्लम है उनकी बातें सुने, क्या क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है उनको ठीक करवाएं, ठीक है। और ऐसी पॉलिसी बनाएं, ठीक है। ठीक राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ठीक पर्सन को ठीक जॉब दे दें, ठीक है। सभी वर्कर के साथ इक्वल हम ट्रीटमेंट करें, उनको वर्किंग कंडीशन अच्छी सी दें, हेल्दी दें, ठीक है। और उनको फेयर रेट ऑफ पे हम उनको ठीक जो भी उनकी सैलरी बनती है उनको दे दें, ठीक है। और भी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दे दें, जैसे घर रहने को घर दे दिया, ठीक है। और जैसे एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर है उन्हें भी डिस्टिंक्ट, मतलब कि उनके बीच में गैप रखें, ठीक है। और एम्प्लॉइज़ की सुजेशन का बॉक्स रखें, एम्प्लॉइज़ के साथ डिस्कशन करें, ठीक है। उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करें। तो ये सारे हम थोड़े से स्टेप उठाएं तो वो जो वर्कर है वो बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो हम क्या रिडक्शन ऑफ लेबर टर्नओवर कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे अभी तक हमने किया किन कारणों से कारण लेबर टर्नओवर होती है, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, और रिडक्शन ऑफ लेबर टर्नओवर और कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। क्या लेबर टर्नओवर की कॉस्ट पड़ती है ना। द कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर कैन बी डिवाइडेड इनटू अंडर टू हेड। कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर, ठीक है। प्रिवेंटिंग कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। प्रिवेंटिंग कॉस्ट और रिप्लेसमेंट मतलब यदि हम सोचते हैं लेबर टर्नओवर कम हो जाए, है ना, तो इसके लिए क्योंकि हम चाहते हैं कि कॉस्ट का मतलब क्या है, हम चाहते हैं कि लेबर जो टर्नओवर है बार बार ना हो। इसके लिए क्या करना पड़े, हमें खर्चे करने पड़ेंगे, वो वाले खर्चे। प्रिवेंटिंग मतलब ऐसे के खर्चे जैसे ना बीमार होने से पहले ही रोकथाम कर लो, दवाइयाँ ले लो, तो खर्चा करना पड़ेगा ना। कहते हैं अच्छे से फ्रूट खा लो, ये खा लो, ये खा लो, तो खर्चा करना पड़ेगा ना। ऐसे ही उनको लेबर को रखने के लिए हमें खर्च नहीं करने, उसको फिर हमें कॉस्ट पड़ेगी, उसको हम क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। प्रिवेंटिव कॉस्ट, दिस कॉस्ट आर इंकर्ड टू प्रिवेंट एक्सेसिव लेबर टर्नओवर, ठीक है। जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड वर्क, देखो इस पर खर्चा होगा ना, हम उनको अच्छी सी वर्किंग कंडीशन पर दें, है ना, उनको मेडिकल हाउसिंग फैसिलिटी दें, एजुकेशन फैसिलिटी दें, ठीक है। उनको बीच में खाने के लिए दें, वेलफेयर फैसिलिटी दें, सेफ्टी के लिए उनकी वर्किंग कंडीशन में सेफ्टी प्रोवाइड करें, हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, उनको रिटायरमेंट पर पेंशन दें, ग्रेच्युटी दें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने दें तो वो एम्प्लॉई जो है वो टर्नओवर नहीं होगा, वो उसको इतनी बेनिफिट मिल जाएगी तो फिर वो क्यों जाएगा दूसरी जॉब पर। तो ये कहते हैं ये कॉस्ट पड़ेगी क्या उनसे, प्रिवेंटिव कॉस्ट। दूसरा है इज बेटर, प्रिवेंटिंग कॉस्ट इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंटिंग कॉस्ट शुड बी इंकर्ड टू प्रिवेंट एक्सेसिव लेबर टर्नओवर, ठीक है, ठीक है। और देखो यदि हम ईच डिपार्टमेंट में ये वाले खर्चे करते हैं उनको रोकने के लिए ऐसे खर्चे, तो ये क्या होगी, कंपनी के लिए ओवरहेड होगी, ठीक है। और इससे यदि कंपनी ये सोचती है कि इससे कंपनी की इमेज बढ़ेगी ऐसी फैसिलिटी देने से, ठीक है। तो हम इसको कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। यदि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इस टाइप की फैसिलिटी दी जाती है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो उस डिपार्टमेंट की ये ओवरहेड कॉस्ट मानी जाएगी, जो ये वाली कॉस्ट उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट मानी जाएगी। तो मुझे लगता है थोड़े समझ रहे होंगे आप। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट कौन सी होती है, देखो नए वर्कर रखे, पुराने चले गए तो कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू वर्कर, उनकी ट्रेनिंग पर खर्चा होगा, ठीक है। फिर बार बार जो नए वर्कर आएंगे तो प्रोडक्शन में उतनी नहीं हो पाएगी तो उसके भी हमें खर्चा पड़ेगा, फिर लॉस भी होगा प्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये सारे रीजन हैं जिसके कारण रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब कि जो पुराना वर्कर करता हो नया वर्कर उसकी जगह आ गया, जिसके कारण हमें नए वर्कर रखने से ज़्यादा खर्चे पड़ेंगे ना। अब शायद हो सकता है पुराना वर्कर अच्छे से काम करता हो, है ना, ये कम ना आ रहा हो क्योंकि अभी नया है, ये वेस्टेज ज़्यादा करता हो तो कॉस्ट पड़ गई ना हमें, और हमें ट्रेनिंग पर खर्चा एक्स्ट्रा पड़ गया नए वर्कर पर, तो इसको ये सारी कौन सी कॉस्ट होगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी। तो मुझे लगता है कि लेबर टर्नओवर आपको अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपने लेबर टर्नओवर एक पूरा टॉपिक है, आपने इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। थैंक यू।